तो कमांड टास्क में हमसे क्या एक्सपेक्टेशन होती है, किस तरह के कमांड टास्क आपको दिए जाएंगे और आपको कैसे परफॉर्म करना है, इस वीडियो के अंदर सब कुछ मैं बतला रहा हूं। कमांड टास्क सेलेक्ट कर रहे हैं तो और क्या जीटीओ साहब के दिमाग में चल सकता है। देख, अगर लगा कि लड़का शाय है तो इसको जो है जीटीओ साहब एक ऐसा टास्क दे देंगे जो बड़ा क्विक है, क्रिस्प है। अगर लड़का लेथार्जिक है, स्लगिश है, स्लो है तो इस बच्चे को थोड़ा सा हार्ड वर्किंग टास्क दे दिया जाए। जय हिंद फ्यूचर कैडेट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं और ये टॉपिक है कमांड टास्क। मेरे प्यारे बच्चों, जनरली से कहा जाता है कि कमांड टास्क तक पहुंचते पहुंचते आपके जीटीओ साहब जो आपकी किस्मत लिख चुके होते हैं, उन्होंने किस कैटेगरी के अंदर आपको रखा हुआ है वो तय कर चुके होते हैं। पर यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिनको हमें ध्यान रखना जरूरी है और किस तरह से हम अपने कमांड टास्क को बहुत अच्छे से हैंडल करें कि हम जीटीओ साहब ने जो सोचा है उसके ऊपर परफॉर्म कर पाए। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि जीटीओ साहब ने आपको 2 डेज तक जब देखा है तो समझ गए हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं कि आप हाई जंप करते हो और आपके हाई जंप की कैपेसिटी क्या है, तो सपोज जीटीओ साहब ने तय किया कि ये लड़का जो है सिर्फ 2 फीट कूद सकता है। अब जीटीओ साहब इतना तो कंफर्म है कि 2 फीट ही कूदेगा, पर वो ये देखना चाहते क्या ये लड़का 2.5 फीट कूद सकता है कि 3 फीट कूद सकता है। तो इस लड़के के लिए ना जीटीओ साहब क्या करेंगे, जीटीओ साहब इस लड़के के लिए ना 2.5 फीट का टास्क लगा दें, 2.5 फीट का बार लगा दें। इस वाले कमांड टास्क पे इसको ले जाकर के टेस्ट करेंगे, देखेंगे क्या इतनी आसानी से कर लिया है। अगर यहां इस लड़के ने अच्छा कर लिया है ना तो फिर ये क्या करेंगे, कुछ रिसोर्स हटा देंगे और वो रिसोर्स हटा के बाद जीटीओ साहब देखेंगे क्या 2.5 वाला 3 फीट के ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, कूदना नहीं, वहां पे कोई लड़का जो है पीजीटी, एजीटी, एफजीटी इतना अच्छा बढ़िया शानदार परफॉर्म किया है कि वो लड़का ऑलरेडी 4 फीट के कैटेगरी में जा रहा है, 4 फीट कूद रहा है लड़का। अब भाई देखो, जो पहले से 4 फीट कूद रहा था ना उसको 2.5 फीट का टास्क देके क्या करेंगे जीटीओ साहब, कुछ नहीं करने वाले। तो इस लड़के के लिए सेट करेंगे, भाई 4.5 फीट सेट कर दो इस लड़के के लिए। क्या 4.5 फीट जंप कर रहा है, तो यहां इनको समझ में आएगा कि वाकई यार 4.5 में 4 सोच रहा, 4.5 कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या इसके ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। इस तरह से आपका कमांड टास्क सेट होता है कि किस बच्चे को कैसा कमांड टास्क दिया जाना है उस बच्चे के इंडिविजुअल असेसमेंट के बेसिस पर। तो कमांड टास्क में हमसे क्या एक्सपेक्टेशन होती है, किस तरह के कमांड टास्क आपको दिए जाएंगे और आपको कैसे परफॉर्म करना है, इस वीडियो के अंदर सब कुछ मैं बतला रहा हूं। तो सबसे पहले कि कमांड टास्क जो है ये रियल टेस्टिंग टास्क है फॉर द कैंडिडेट्स, उन कैंडिडेट्स के लिए है ना। देयर आर नंबर ऑफ सिटीज कंस्ट्रक्टेड विद जीटीओ ग्राउंड। जीटीओ ग्राउंड पर कई सारे कमांड टास्क बने होते हैं, सिर्फ एक ही कमांड टास्क वहां पर नहीं होता, बहुत सारे कमांड टास्क बने हुए हैं। The range varies from low level to difficult and high level. लो लेवल से डिफिकल्ट और हायर लेवल तक के सारे टास्क उनके पास में हैं। On the basis of performance in PGT and HGT, PGT और HGT के बेसिस पर GTO अलॉट्स a suitable command task to a particular candidate on GTO day 2। जैसा आपका डे 1 के अंदर PGT और HGT में परफॉर्मेंस रहा है उसी के बेसिस पर आपको कमांड टास्क अलॉट होता है। जनरली द कैंडिडेट इज गिवन टास्क of slightly higher order to extract a better performance and give him opportunity to prove his actual level। एक कैंडिडेट को जितना उसका लेवल होता है उससे थोड़ा सा ही हायर टास्क जरूर दिया जाता है ताकि उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। तो ये सारी बातें वहां पर आपके लिए जीटीओ साहब स्पेशली ध्यान में रखी जाती है। और क्या इंपॉर्टेंट बात है देखिए वीडियो के अंदर, तो क्या कह रहा है भाई, देखिए अदर कंसिडरेशंस वाइल सिलेक्टिंग कमांड टास्क सेलेक्ट कर रहे हैं तो और क्या जीटीओ साहब के दिमाग में चल सकता है। देखना, अगर लगा कि लड़का शाय है तो इसको जो है जीटीओ साहब एक ऐसा टास्क दे देंगे जो बड़ा क्विक है, क्रिस्प है। अगर लड़का लेथार्जिक है, स्लगिश है, स्लो है तो इस बच्चे को थोड़ा सा हार्ड वर्किंग टास्क दे दिया जाएगा। अगर लड़का जो है बुली है तो इसको जो है ऐसा टास्क दे दिया जाएगा जो फ्रस्ट्रेट करता है, देख लिया जाएगा कितना इसके अंदर किस तरह के अरेंजमेंट है, इसके दिमाग में क्या चलता है। अगर लड़का शो ऑफ करने वाला है तो इसको एक इनोवेटिव टास्क दे दिया जाएगा, ले भाई कर, जो आता है वो तो खूब करके सुस्त हो जाता है, इनोवेटिव टास्क दे दिया भाई, अब घबरा जाएगा लड़का, क्या करेगा। अगर कोई इररिस्पॉन्सिबल टाइप का आया तो इसको जो है केयरफुल टास्क के द्वारा टेस्ट किया जाएगा। इस तरह से अलग अलग लड़कों के लिए अलग अलग तरह के टास्क वहां पर डिसाइड कर सकते जीटीओ साहब के हाथ में, उनके पास है तिल्ली से तेल कैसे निकालना है, जीटीओ साहब अच्छे से जानते हैं। ठीक है, इफ द जीटीओ फील सेटिस्फाइड ही मे रिड्यूस द रिसोर्सेज बाय वन और अदर वे। अगर आपको जो टास्क दिया था उससे जीटीओ साहब सेटिस्फाई हो गए तो आपके रिसोर्स को रिड्यूस कर देंगे, बोल देंगे भाई बल्ली टूट गई है यानी कि आप बल्ली का यूज नहीं कर सकते, रस्सी टूट गई यानी कि आप रस्सी का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एंड देन सी द
रिएक्शंस ऑफ द कैंडिडेट्स, जब वो रिसोर्स कम करते हैं तो उस समय कैंडिडेट के रिएक्शंस देखते हैं कि भाई किस तरह का ये व्यक्ति है, किस तरह के एक्सप्रेशंस इसके आ रहे हैं। ठीक है। Another thing here is that candidate is permitted to pick up the candidates of his own choice. कमांड टास्क के लिए जब आप जाओगे तो आप अपने सबऑर्डिनेट जो चूज करोगे वो आपकी पसंद के होंगे, तो वहां पर भी देखा जाता है, क्या देखा जाता है, He can pick 2 or 3 कैंडिडेट्स। जो भी बंदा कमांड टास्क परफॉर्म करने जा रहा है वो बंदा अपने लिए 2 या फिर 3 कैंडिडेट्स का चयन कर सकता है। तो वो उनको जो है एक लीडर को हेल्प करने वाले सबऑर्डिनेट्स रहते हैं। इनको पिक करने में द पिकिंग अप ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ ईच वन एबिलिटी, है ना। तो यहां पर एबिलिटी जो है, एबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेयर फ्रेंडशिप। कई बार वहां देखा जाता है कि बच्चे जब 5 डेज वहां रहते हैं, उनमें 3rd डे ये सब 4th डे हो जाएगा, तो बंदा जो है सोचता है मेरे दोस्त को मैं बुला लूं। तो आपको देखना है किस तरह का टास्क आपको मिला है, और जो टास्क आपको मिला है उसके अकॉर्डिंग जो है आपने बंदा बुलाया है कि नहीं बुलाया है। आपको एबिलिटी वाले कैंडिडेट को बुलाना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि आप वहां दोस्ती निभाते चले। आपको दोस्ती नहीं निभाना। आगे देखिए बच्चों, तो इस कमांड टास्क से क्या क्या देखा जाता है। वहां देखा जाता है योर अर्जेंट कैपेसिटी टू लीड ए ग्रुप। आप अपने ग्रुप को लीड करने की कैपेसिटी रखते हो कि नहीं रखते हो, आपके अंदर अर्ज कितनी है किसी काम को करने की। दूसरा बच्चों, इफेक्टिव इंटेलिजेंस इन टैकलिंग द ऑब्स्टेकल्स। आपको जो टास्क दिया है, जो ऑब्स्टेकल दिया है, उसको आप कितने इफेक्टिव इंटेलिजेंस के साथ टैकल करते हो, यह भी वहां पर देखा जाता है। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, आपको जो टास्क दिया है आप उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, किस तरह से कंडक्ट कराते हो। हाउ यू ऑर्गेनाइज द रिसोर्स एंड 2 हेल्पर्स टीम मेंबर्स, आप किन किन लोगों को बुलाते हो, उनका यूज कैसे करते हो, यह भी वहां पर देखा जाता है। एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल ओवर द टास्क एंड सबऑर्डिनेट्स, आपके टास्क को परफॉर्म करते टाइम आपके टास्क पे आपका कितना कंट्रोल है, आपके सबऑर्डिनेट्स पर आपका कितना कंट्रोल है, आप उनको कंट्रोल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और लास्ट बात कि जब आप खुद कमांडर हो तो कमांडर होते हुए आपका कोऑपरेशन किसके साथ, आप जब जो है पहली बात तो ये कि आप जब लीडर रहोगे तब आप अपने सबऑर्डिनेट के साथ कैसा व्यवहार करते हो, पहली बात। दूसरी बात कि जब आपको कोई दूसरा लड़का उसके कमांड टास्क के दौरान बुलाता है तो आप जो है टीम मेंबर की तरह किस तरह का कोऑपरेशन करते हो, अपने लीडर को किस तरह से चीजें उसकी हेल्प करते हो, आप कमांड टास्क के दौरान उसके इंस्ट्रक्शंस को कितने अच्छे से फॉलो करते हो, ये सारी चीज कमांड टास्क के अंदर देखी जाती है। तो आई होप द वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आपका रिकमेंडेशन ही मेरी पहली प्रायोरिटी है। खूब पढ़िए, दिल लगा के मेहनत करिए। अगर मेरी जरूरत हो तो संस्थान आ जाइए, 3 एसेसर्स आपको यहां पर मिलेंगे जो बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।